नमस्ते दोस्तों, द वन एंड ओनली शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका द वन एंड ओनली श्याम। दोस्तों, भारत एक आध्यात्मिक देश है। समस्त विश्व को ध्यान, योग और आयुर्वेद से लेकर मार्शल आर्ट जैसी देन हमारे भारत देश ने ही तो दी है। इसके अलावा देश भर में भव्य मंदिरों का निर्माण करके प्राचीन काल के राजा महाराजाओं ने पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की है। जहां एक ओर दुनिया के 7 अजूबों में चीन की दीवार और पीसा की मीनार से लेकर मिस्र के पिरामिड और रोड्स की प्रतिमा तक का शुमार होता है, वहीं हमारे देश के प्राचीन मंदिर, जिनका कहीं जिक्र नहीं होता, का आर्किटेक्चर आप अगर देखें तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। फिर भी कितने आश्चर्य की बात है कि जिन मंदिरों को बनाने में कई दशक लगे, उन्हीं मंदिरों को अब खंडहरों में तब्दील कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। अंग्रेजों के भारत आने से पहले मंदिरों की देखभाल वहां की लोकल कम्युनिटी के लोग करते थे। मंदिर में दान स्वरूप मिलने वाले चढ़ावे के पैसों का इस्तेमाल कम्युनिटी द्वारा बच्चों के लिए पाठशाला, गौशाला और मुसाफिरों के लिए धर्मशाला इत्यादि बनाने में होता था। प्राचीन लोग बड़े धार्मिक होते थे और ये मंदिर लोगों को आपस में बांध कर रखते थे, जो अंग्रेजों के फूट डालो और राज्य करो वाली नीति के लिए बड़ा खतरा थी। इसी कारण अंग्रेजों ने इस एकता को खंडित करने के उद्देश्य से मंदिरों का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का काम अपने अधीन कर लिया। चूंकि दक्षिण भारत के मंदिरों में दान स्वरूप चढ़ाई जाने वाली संपत्ति अन्य मंदिरों के मुकाबले कहीं ज़्यादा थी, इसलिए अंग्रेजों ने सन 1817 में मद्रास रेगुलेशन एक्ट के तहत इन सभी मंदिरों को सरकार के कंट्रोल में रखा। बाद के वर्षों में अपने हिसाब से सरकार ने कुछ और एक्ट्स लागू किए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तब सन 1925 में सरकार ने मद्रास चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट लागू किया, जिसका मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ने जमकर विरोध किया। इस विरोध का नतीजा ये हुआ कि इस एक्ट से मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को अलग कर दिया गया और इस एक्ट को रीनेम करके मद्रास हिंदू रिलीजियस एक्ट कर दिया गया, जिसके तहत केवल हिंदुओं के ही मंदिर सरकार के अधीन रख दिए गए। विडंबना तो देखिए कि सन 1925 में ही सिख समुदाय के लिए सिख गुरुद्वारा एक्ट पास किया गया, जिसका कंट्रोल सिखों के ही द्वारा इलेक्टेड बॉडी के पास था। यानी उस हिसाब से अंग्रेज सरकार ने हिंदू, मुस्लिम, सिखों और क्रिश्चियंस के लिए अलग अलग नियम बनाए, जिसमें नुकसान केवल हिंदुओं का हुआ, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं के साथ सौतेला व्यवहार करके उनकी भावनाओं को आहत किया। आज़ादी के बाद इन मंदिरों और उनके फंड्स का कंट्रोल तमिलनाडु सरकार के हाथों में आ गया, जिसके अंतर्गत मंदिरों के फंड्स का केवल 14% भाग ही उनके रख रखाव में खर्च किया जाता है और करीब 70% भाग नॉन टेम्पल एक्टिविटीज में खर्च होता है। पूजा पाठ और अन्य धार्मिक कार्यक्रम करने वाले पुजारियों को ना के बराबर मेहनताना दिया जाता है। प्राचीन मंदिर, जो कभी वैदिक और सनातन धर्म के शिक्षा केंद्र हुआ करते थे, वो अब पूरी तरह से नदारद हो चुके हैं। ठीक तरह से रख रखाव ना होने की वजह से अधिकतर मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। कई मंदिरों से कीमती मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं और उनकी जगह नकली मूर्तियां स्थापित कर दी गई हैं, जिसके बारे में आम आदमी को कोई खबर ही नहीं है। पिछले कुछ समय से योग गुरु सदगुरु ने फ्री टी एंड टेम्पल्स नाम से एक मूवमेंट चलाया हुआ है, जहां वो लोगों को हमारे देश की अनमोल धरोहर प्राचीन मंदिरों को बचाने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। उनकी ये मांग है कि तमिलनाडु के सारे मंदिर सरकार के हाथों से निकालकर टेम्पल कम्युनिटी को सौंप दिए जाएं, जिससे कि उनकी सही तरह से देखभाल हो सके। याद रहे, ये मंदिर किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए सुख, शांति और प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्हें सरकार के हाथों से बचाना और उसकी देखभाल करना हमारा धर्म है। दोस्तों, कहते हैं मनुष्य ईश्वर की बनाई हुई सबसे सुंदर रचना है। वैसे ये बात कितनी सही और कितनी गलत है, इस बात पर तो कई दिन बैठकर डिबेट की जा सकती है, क्योंकि आज के युग का इंसान ऐसा लीचड़ हो गया है कि अब वो खुद को भगवान समझने लगा है। अपने फायदे के लिए इंसान अक्सर भगवान का इस्तेमाल करता है, जैसे मंदिर के बाहर भगवान के फोटो वाले लॉकेट, अंगूठी और लाल पीले धागे भक्तों को पहनाकर बदले में पैसे बनाता है। अंगूठी लॉकेट पहनने वाले भक्तों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि इससे उनकी भक्ति और आस्था जुड़ी रहती है। वहीं दूसरी ओर भगवान के लॉकेट और अंगूठी बेचने वालों के लिए ये चीज़ें केवल उनकी आमदनी का जरिया हैं और कुछ नहीं। लेकिन वो लोग जो भगवान में अटूट आस्था और विश्वास रखते हैं, मेरा यह संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है। विश्व की प्राचीनतम भाषा तमिल जहाँ की देन है, उसी तमिलनाडु के मंदिर बचाने के लिए आइए हम सब सद्गुरु के साथ
इस क्रांतिकारी मिशन का हिस्सा बने। अभी नहीं तो कभी नहीं।